सवाल कर लिया। अल्लाह के रसूल का एक सवाल था, बहनें और बेटियां बैठी तो गौर से सुने। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? मस्जिद नबवी में सिद्दीक भी बैठे हैं और बाबे मदीनतुल इल्म भी बैठे हैं। मैं अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूँ। अफजलियत और फजाइल को हमेशा जहन में रखना चाहिए, इसका ख्याल करना। सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी, मौला अली, अशरे मुबशरा सब है। सवाल हुजूर का है, अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। बाबे मदीनतुल इल्म भी उस दिन मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं देते, सवाल कायम रह जाता है। इतने में मौलाए मुश्किल कुशा उठकर अपने घर में जाते हैं और सैयदा मौला मुश्किल कुशा को देख करके कहती, मेरे सरताज, चेहरे पर कुछ आसारे बेकरारी है, बेचैनी के आसार हैं, बात क्या है? मौला मुश्किल कुशा ने कहा, सैयदा से फातिमा, अल्लाह के रसूल ने आज ऐसा सवाल किया है कि मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। गौर करें, मस्जिद नबवी में अबू हुरैरा भी है, इब्ने उमर भी है। और हज़रत अबू हुरैरा और इब्ने उमर का क्या तस्करा भाई, जहां पर सिद्दीक और अली मौजूद है और कोई मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब न दे सका। सैयदा घर में हुजरे में पूछती है कि कुछ परेशानी के आसार लगते हैं, बेचैनी के आसार का हुजूर ने सवाल किया है और मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। का सवाल क्या है? का सवाल ये है कि एक औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? सैयदा ने खड़े खड़े मुश्किल कुशा की मुश्किल को हल किया और कहने लगी, अली, आसान सी बात है कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि औरत किसी अजनबी मर्द को न देखा करे और कोई अजनबी मर्द किसी औरत को न देखे। औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और मर्द अजनबी किसी औरत को न देखे। मौला अली ने जवाब सुना, फौरन मस्जिद में कहा, या रसूल अल्लाह, वो सवाल दोहरा देना जो आपने अभी पूछा था। कहा औरत के सबसे बेहतर क्या है? तो कहा औरत के सबसे बेहतर ये है कि वो अजनबी मर्दों को न देखे, अजनबी मर्द उसको न देखे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये जवाब आप दे रहे हैं या किसी और का है? ये जवाब आप दे रहे हैं? कहा हुजूर, ये जवाब आपकी शहजादी फातिमा ने दिया है। तो हुजूर ने खुश होकर कहा, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी ऐसा जवाब उसी से आ सकता है जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। देखो, बेटी बचाया भी, बेटी पढ़ाया भी। और आज हम बेटियों को नहुसत समझते, बेबरकती समझते, बोझ समझते हैं, बल्कि अब तो औरतें भी बेटी को बोझ समझती है। मैं इतना करना चाहता हूँ, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां रहमत है, अल्लाह की अजीम रहमत है। उसे बोझ न समझो, मगफिरत का जरिया है, बख्शिश का जरिया है, नजात का जरिया है। सूफिया कहते हैं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह कहता है, जा ताकि तू अपने बाप की मदद कर। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, जा ताकि मैं खुद तेरे बाप की मदद कर। बेटा पैदा हो तो बेटा मददगार बनता है जिसके बेवफाई के अंदेशे हैं। बेटी पैदा होती है तो खुदा मददगार बन जाता है जो खालिके वफा है। तो याद रखिए, बेटियों को बचाइए भी, बेटियों को पढ़ाइए भी। अपनी बेटियों को इतना इल्म जरूर दीजिए ताकि आपकी बेटी अपने बच्चों की और नस्लों की सही परवरिश कर सके, दीन को मुंतकिल कर सके। जब माँ आशिक़ रसूल होगी, जब माँ के सीने में मोहब्बत रसूल होगा, जब माँ किरदार फातिमा के जेवर से आरास्ता होगी, तो बच्चा अब कभी हुसैन तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गुलाम इमाम हुसैन जरूर पैदा होगा, गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा होगा। इसी पैगाम के साथ मेरी गुजारिश है, अपनी बच्चियों को दुनियावी तालीम भी दो और मजहबी तालीम भी दो, बल्कि बच्चियों को नहीं, बच्चों को भी। तो मेरा तो मशवरा है, हर बेटा बेटी को दुनियावी तालीम इतनी होना चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएट हो, और मजहबी तालीम इतनी होनी चाहिए कि बच्चा पैदा हो तो कान में अजान भी हम ही पढ़ सकें, और बाप मर जाए तो उसका जनाजा भी हम ही पढ़ा सकें। इतना इल्म तो हमारे पास होना चाहिए। और हम कहते हैं कि अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में
और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तुम अफ्रीका के सहराओं में और कलीसाओं में क्या अजान पढ़ोगे? तुम तो अपने बच्चों के कान में अजान पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, तो तुम क्या वहां अजान पढ़ोगे? मेरे भाइयों, खुद पढ़ो, तालीम को आम करो। आजकल लोग कहते हैं मौलाना तालीम महंगी हो गई है। बस इतना कहता हूँ, क्या शक्कर महंगी नहीं हुई? क्या तेल महंगा नहीं हुआ? क्या दाल महंगी नहीं हुई? क्या मोबाइल महंगे नहीं हुए? क्या जूते चप्पल महंगे नहीं हुए? क्या रिचार्ज महंगा नहीं हुआ? सभी महंगा हुआ है। सारी चीजें खरीद रहे हो, फिर तालीम को महंगाई का बहाना बनाकर क्यों छोड़ रहे हो? बस मैं तो इतना कहता हूँ, सिर्फ 10 साल मुसलमान हिंदुस्तान में सब तरफ से तवज्जो हटाकर 3 चीजों पे मेहनत कर ले। बस 3 चीजों पे दीनदार बनो। दीनदार कौन से दीनदार? ये गोश्त मछली और अंडा खाने और सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले दीनदार नहीं। जैसा दीनदार बनाने हुजूर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसा दीनदार बनो। वो कौन सा दीनदार था? जिसके दिल सीना बेकीना था, जिसके दिल में किसी के लिए तकब्बुर और घमंड और हसद नहीं था, जो बोलता था तो सच बोलता था, जो खुद भूखे रह के दूसरों को खिलाता था, किसी के दर्द को अपना दर्द समझता था। आज लोग तसव्वुफ की बड़ी बातें करते हैं। जानते सूफी किसको कहते हैं? जुनैद बगदादी के सामने किसी ने गाय पे डंडा मारा तो हज़रत जुनैद बगदादी जब वो पीठ पकड़ कहते हैं आ, तो मारने वाले ने कहा मारता गाय को लगती तुझे क्यों है? कहा बेटा, आदमी सूफी उस वक्त तक बनता नहीं जब तक के मखलूक पर पड़ने वाले डंडे का असर वो अपने जिस्म पे महसूस नहीं करता। जानवर पर पड़ने वाले डंडे का असर जब तक खुद की पीठ पे महसूस ना हो, उस वक्त तक आदमी सूफी नहीं बनता। जो अपने माँ का दर्द महसूस न कर सके, जो अपने बाप का दर्द महसूस न कर सके, जो अपने भाइयों के साथ सलाम कलाम का भी रवादार न हो, वो कौन सा सूफी होगा? वो कौन सा कादरी होगा? वो कौन सा चिश्ती होगा? वो कौन सा नक्शबंदी होगा? वो कौन सा सोहरवर्दी होगा? याद रखिए, आशिक बनिए, फासिक मत बनिए। इश्क रसूल के नाम पे चीटिंग मत कीजिए। आशिक तो वो होता है कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे भाइयों, ये फिक्र होनी चाहिए और ये इल्म के बगैर नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि तालीम को आम करो और 3 चीजों पे मेहनत करो। नंबर 1 दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। मालदार बनो। ये मुनाफिकीन जो 1857 के बाद कुछ पैदा हुए ना नए फिरके, उन्होंने बताया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है। अगर इस्लाम गरीबों का मजहब होता तो 2.5% ज़कात का निजाम क्यों होता? इस्लाम देने वाला मजहब है, मांगने वाला मजहब नहीं। और याद रखना, चंद लोग हमेशा गरीब रहे हैं, रहेंगे, लेकिन अक्सरियत इस्लाम में मालदारों की है। जो कहते हैं ना कि रसूलुल्लाह तो बड़े गरीब थे और बड़े मुफलिस थे, उन्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। हालात कम ज्यादा होते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह की जाहिरी आमदनी भी उस जमाने में लाखों की थी। जाहिरी आमदनी भी लाखों की थी। इतना समझ लो, तुम्हारा फैक्ट्री का मालिक भी 2 बीवियों का खर्च पूरा करते करते नाक में दम आता है। रसूलुल्लाह 11 बीवियों के अखराजात पूरे करते थे। ये कोई गरीब कर सकता है? कोई मुफलिस कर सकता है? ये एक अलग सा उन्वान है। और नबी के बाप दादा में भी कोई गरीब नहीं था, ये भी अलग सा उन्वान है। मैं इसको नहीं खोलना चाहता। जिस दिन रसूलुल्लाह के अब्बा जान का वलीमा रखा गया, मक्के में नहीं हुआ वलीमा, मीना के मैदान में रखा गया। आखिर मीना के मैदान में वलीमा क्यों रखा गया, ये आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जलसा आपने गली में क्यों नहीं रखा, मैदान में क्यों रखा? क्योंकि आप जानते थे ना कि चंद लोग नहीं आएंगे, हजरत चांद बाबू किबला की आमद है तो सैकड़ों लोग आएंगे। तो जब आपका जलसा गली में नहीं हो सकता, इसलिए कि पब्लिक ज्यादा आएगी, तो रसूलुल्लाह के अब्बा जान का वलीमा उनके दादा जान ने मीना के मैदान में रखा था और 3 दिन तक लोगों की दावत की थी। ये गरीब लोगों का काम, ये मुफलिस लोगों का काम है। ये एक अलग सा उन्वान है। दरअसल पता नहीं किसी साजिश के तहत नबी को क्यों गरीब बना के पेश किया गया, लेकिन हुजूर का तो पूरा खानदान ही मालदार था। एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। रसूलुल्लाह की विलादत अबरहा के लश्कर की हलाकत के ठीक 55 दिन के बाद हुई है। इस पर सारे सीरत निगार लिखते हैं, अल्लामा शिबली नोमानी तक लिखते हैं कि जो ऊंट लेकर के अबरहा के लोग गए थे और जानवर लेकर गए थे, वो किसके लेके गए थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लेके गए थे।
कितने ऊँट थे? 300 ऊँट चोरी करके ले गए थे। तो चोरी 300 होते हैं तो थे कितने जो 300 चोरी हुए? कितने रहे होंगे जो 300 चोरी हुए? और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, तफसील में नहीं जा सकता, इशारा दे रहा हूं ताकि पता चले कि मालदारी क्या चीज है। हाँ, जब गए लेने के लिए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो। तो उसने हंस के कहा, मैं तो आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि जय वो मैंने अपने हाथी को तुम्हें सजदा करते देखा है, लेकिन तुम काबे पर कोई बात नहीं करते, ऊँट पे बात करते हैं। तो उनके ईमान की भी गवाही इससे मिलती है। कहते हैं ये ऊँट मेरे हैं, इसकी हिफाजत मैंने करनी है, काबे का जो रब है वो काबे की हिफाजत करेगा। तो आपसे पूछता हूँ कि 55 दिन 2 महीने से कम होते हैं, तो जिसका दादा इतने ऊँटों का मालिक हो, आखिर 55 दिन में कौन सी सुनामी आ गई थी, कौन सा जलजला आ गया था कि 55 दिन के अंदर रसूलुल्लाह के दादा इतने गरीब और मुफलिस हो गए कि कोई दाई रसूलुल्लाह के घर आ ही ना सके? मुझे बताएं तो सही, आखिर क्या बना के पेश कर रहे हो? मैं तो दिरायत पेश कर रहा हूँ, मैं तो दिलायत पेश कर रहा हूँ आपके सामने। 55 दिन में कौन सा तूफान आया था? जमीन निकल गई थी खजाने को, या आसमान उचक लिया था? तो पता चला नबी को गरीब और मुफलिस बनाकर पेश करने की ये यहूदी और नसरानियों की साजिश है, ताकि ये ताना दे सके कि माल जमा करने के लिए नबूवत का ऐलान किया गया था। खुदा की इज्जत की कसम, अरे तुम अपनी मस्जिद का मुतवल्ली किसी गरीब को नहीं बनाते। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, और जितने हाजी जमा होते थे उन सबको 5 दिन तक जिसके घर से खाना जाता था वो नबी का दादा सरकार अब्दुल मुत्तलिब की। भाई अपने नबी मालदार थे, इसलिए हमें मालदार बनना होगा, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया लोगों मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। और रही बात कि हुजूर के पास दौलत कितनी थी, तो मेरे इमाम कहते हैं आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, और मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हाँ जी बिल्कुल हजरत, वक्त होता अब ये मैं आपको सौंप जाता हूँ, अब आप आगे बढ़ा दीजिए, मेरा तो टाइम पूरा हुआ। दो जहां की नेमतें हैं उनके यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि देखो नबी के हाथ खाली थे और खाली हाथ में दो जहां की नेमतें थी, तो कोई एतराज कर सकता है कि जब हाथ खाली हो तो नेमतें कैसी, और नेमत हो तो हाथ खाली कैसा? तो कहा ये तो तुम्हारे मुजद्दिद की नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा का ये तो तुम्हारे मुजद्दिद की अकीदत है जो अकीदत में बह गए। खाली होगा तो हाथ में नेमत नहीं होगी, नेमत होगा तो हाथ खावे। ने कहा मुल्ला जी ये अकीदत नहीं है, सिर्फ मुहावरा है, मुहावरा। मुहावरे में कहा जाता है खाली का एक मतलब होता है कुछ नहीं, ये तो माना हो गया, और मुहावरे में कहा जाता है खाली मतलब, एक होता है खाली मतलब जहां कुछ मौजूद ना हो, और एक होता है खाली का मतलब पीवर, ओनली, सिर्फ, फकत। जैसे अगर कोई कहेगा मौलाना सद्दाम साहब का जलसा कैसा रहा, तो कहा स्टेज पर वहां खाली उलमा बैठे हुए थे, कोई जाहिल नहीं बैठा था। खाली का मतलब सिर्फ ये भी होता है। तो कहा वहां तकरीर किस उन्वान पे हुई? का वो अलीमी निस्मा कॉलेज का जलसा था ना, तो वहां कोई दूसरा उन्वान छोड़ा नहीं गया, खाली इल्म पर गुफ्तगू हुई। तो खाली का मतलब क्या होता है? सिर्फ और फकत। अब मेरे इमाम कह रहे हैं, कहते हैं मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, सिर्फ ओनली फकत उनके हाथ में। मूसा के हाथ में नेमतें अलग है, ईसा के हाथ में, लेकिन कोई जब तिजोरी में सामान माल दौलत रखता है, कोई घर में रखता है, हुजूर के हाथों में उतनी उठाते हैं कि दोनों जहान की नेमतें मुस्तफा जान रहमत के हाथों में समान, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, उनके खाली हाथ में। और फिर एक मकाम पे कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके
भरे हैं हाथ, खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। मेरी गुजारिश है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो दीनदार बनिए, मालदार बनिए और एजुकेशन पे मेहनत कीजिए। हमारे महारेरा के मुर्शिदों ने कहा था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ईद पर 4 ड्रेस की बजाय 1 ड्रेस बनाना पड़े तो 1 बनाओ, बाकी के पैसे बचाकर बच्चों को पढ़ाओ। 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करना पड़े तो करो, बच्चों को पढ़ाओ। बस एक नस्ल को तुम पढ़ा दो, बाकी के सारी नस्लें खुद ब खुद पढ़ती रहेगी। इस पर आपको मेहनत करना होगा। दीनदार बनिए, मालदार बनिए, एजुकेशन पे मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह इस इदारे को जल्द से जल्द मुकम्मल करे। मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो बच्चियों के लिए इदारा कायम किया जा रहा है, आप इसमें ताउन फरमाएं, मदद फरमाएं, ताकि हम अपनी आंखों से जल्द इस इदारे को देखें। मौलाना सद्दाम साहब और उनके खानदान के लोगों ने अपनी आबाई जमीन मदरसे के लिए वक्फ की है। लोग कहते हैं मौलवी चंदा नहीं देता। मैंने कल भी कहा कि मौलाना ने इस बात को गलत साबित किया अमली तौर पे। कहा भाई चंदा के हमने तो पूरी जमीन उठा करके दे दी है ना अपनी, अब तामीर आप लोगों को करना है तो आप मदद फरमाएं। और मैं दुआ करता हूँ बारे दिगर कि अल्लाह ताला इस इदारे को जल्द कायम फरमाए। हजरत सैयदी चांद बाबू किबला की मौजूदगी में मैं क्या खिताब कर सकता हूँ, मेरी हैसियत क्या है। जब चांद मौजूद हो तो अगर सितारा भी होता तो उसकी क्या हैसियत होती, चांद की मौजूदगी में जर्रे की क्या हैसियत है। बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। अल्लाह ताला गुफ्तगू को कबूल फरमा ले, कोई गलती हो तो उसे माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जलसा चलता रहेगा। आप